अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। कुंभ मेले की इस विशेष वेब सीरीज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस बात पर आपको चेतावनी देने जा रहे हैं कि क्या कुंभ मेला किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत दे रहा है। क्या 2025 में कुंभ मेले के दौरान कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। आखिर ज्योतिषी संयोजन क्या कह रहा है, ग्रहों की स्थितियां क्या कह रही हैं, चलिए अब इसी पर चर्चा करते हैं। तो ज्योतिषी दृष्टि से कुंभ मेले जैसी बड़ी घटनाओं पर ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 2025 के कुंभ मेले के दौरान ग्रहों की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करके अब हम आपको संभावित खतरों और दुर्घटनाओं के संकेतों की जानकारी देने जा रहे हैं। इस विश्लेषण में प्रमुख ग्रह, उनकी स्थिति और उनके आपसी संबंध यानी योग, दृष्टि और गोचर को ध्यान में रखा गया है। 2025 के कुंभ मेले की ज्योतिषी गणना जो है उसमें शनि और बृहस्पति का कुंभ राशि में युति होना और शनि और बृहस्पति का कुंभ राशि में होना मेले को जो है वो बहुत गहराई से प्रभावित करने जा रहा है। शनि अनुशासन और कर्म का प्रतीक है, जबकि बृहस्पति ज्ञान विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि इन दोनों का साथ कभी कभी अधिक भीड़ और अनुशासनहीनता का भी संकेत दे सकता है, विशेष रूप से जब लोग धार्मिक उत्साह में अनुशासन को अनदेखा करके एक उथल पुथल की स्थिति पैदा कर सकते हैं। और इन्हीं ग्रहों के संयोजन से ये संकेत मिल रहा है कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। राहु का मेष राशि में गोचर और केतु का तुला राशि में गोचर जो है वो उथल पथल और अप्रत्याशित घटनाओं का भी एक संकेत दे रहा है। ये विशेष रूप से बड़ी भीड़ में अराजकता या दुर्घटनाओं का भी संकेत दे रहा है। केतु तुला में होने से सामूहिक शांति भंग होते हुए देखी जा रही है। यदि सुरक्षा प्रबंधन में एक बड़ी चूक होती है तो ये स्थिति को जटिल भी बना सकती है। सूर्य और चंद्रमा के योग से मेले के दौरान जो है सूर्य चंद्रमा के बीच बनने वाले योग से उत्सव के लिए तो ये एक शुभ संकेत मिल रहा है, लेकिन चंद्रमा पर यदि किसी अशुभ ग्रह जैसे शनि या राहु की दृष्टि पड़ेगी तो मानसिक अस्थिरता और भय का माहौल भी बनता हुआ देखा जा सकता है। इस दौरान मंगल का गोचर मेले के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मंगल किसी तीव्र दृष्टि या अशुभ योग में अगर रहता है तो यह दुर्घटनाओं, आगजनी या किसी प्रकार की हिंसक घटना का भी संकेत देता हुआ दिख रहा है। मंगल का उग्र स्वभाव भीड़ में आक्रामकता को बढ़ा सकता है और विशेष संयोग और दशा जो है अगर ये बनते हैं तो कुंभ मेले के दौरान ग्रहों के कुछ दुर्लभ संयोग के कारण चंद्रमा और राहु का संबंध या फिर शनि और मंगल की परस्पर दृष्टि संबंध भी किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भारी वर्षा या अव्यवस्था जैसी घटनाओं का भी संकेत दे रहे हैं। संभावित दुर्घटनाओं के जो संकेत मिल रहे हैं उसमें भीड़ से संबंधित दुर्घटनाएं जो हैं वो राहु और केतु के कारण देखी जा रही हैं और राहु केतु के कारण ही भीड़ में भगदड़ या अव्यवस्था का भी एक बड़ा खतरा दिखा रही हैं। इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं के खतरे की बात करें तो मेले के दौरान भारी वर्षा या किसी अन्य प्राकृतिक घटना का संकेत भी ग्रहों की स्थिति से मिल रहा है, तो इसलिए भी इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। मंगल और शनि के प्रभाव के कारण किसी तकनीकी विफलता, आगजनी या सुरक्षा में चूक के मामले भी सामने आ सकते हैं और चंद्रमा और राहु का संबंध जो है वो मानसिक अस्थिरता और अफवाहों के कारण अराजकता का कारण भी बन सकता है। तो इसका जो सुझाव है और जो समाधान है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो शनि और राहु के संकेतों को ध्यान में रखते हुए भीड़ नियंत्रण करने के लिए आधुनिक तकनीकी और प्रशिक्षित कर्मियों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी के लिए भी जलवायु का पूर्वानुमान और सुरक्षा उपायों के लिए एडवांस सिस्टम का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। मंगल और शनि के प्रभाव को देखते हुए आग और तकनीकी उपकरणों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार से आध्यात्मिक और मानसिक शांति के प्रयासों को भी बढ़ाना होगा। मेले में आध्यात्मिक कार्यक्रमों और ध्यान सत्रों के माध्यम से तनाव और भय को कम करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 2025 का कुंभ मेला एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का तो केंद्र होगा ही, लेकिन कुछ दुर्घटनाओं और अराजकता का भी संकेत जो है ग्रही स्थिति से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति उचित योजना और सुरक्षा उपायों के जरिए नियंत्रित भी की जा सकती है। भीड़ प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए जो है वो मेले में कुछ अच्छे नए उपाय करने होंगे और लोगों को इस प्रकार जागरूक भी करना होगा।
तो दर्शकों, आज का ये हमारा विशेष एपिसोड आधारित था मेले में होने वाली कुछ ऐसी दुर्घटनाओं को लेकर के जो ग्रही स्थितियों के कारण बन सकते हैं। इसलिए यदि आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो अपनी सावधानी बरतते हुए जाएं, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और जिस स्थान पर आप निवास कर रहे हैं वहां की भी पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि कुंभ मेले में कोई अराजकता वाली घटना, कोई भगदड़ वाली घटना या फिर कोई प्राकृतिक आपदा से जुड़ी कोई बड़ी घटना हो सकती है, जिससे अधिक लोग उस पे चपेट में आ सकते हैं। तो इसलिए यदि आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के प्रति सावधानी बरतना मत भूलिएगा और प्रयास करिएगा कि छोटे बच्चे अगर आपके साथ इस मेले में जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार यदि आप महिलाओं के साथ जा रहे हैं या आपके परिवार में महिलाएं हैं तो भी आपको उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान देना होगा। अधिक भीड़ भाड़ वाली स्थानों से आपको बच करके रहना होगा और जब प्रमुख स्नान वाले जब समय आएगा तो उस समय भी अति उत्साह में आपको अति उत्साह से बचना होगा। तो अगर आप कुछ थोड़ी सी छोटी सावधानियों को अपनाएंगे तो मेले का आनंद उठा सकेंगे। तो आज के इस कुंभ की विशेष वेब सीरीज में आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं कुंभ सीरीज की अगली कड़ी में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।